लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं वो बात सत्य साबित हो जाती है। सरकार गिर जाएगी क्या 15 अगस्त? बिल्कुल गिरेगी। हाँ, मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। हाँ, भाई इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन सकती है और चुनाव भी हो सकते हैं। अब जो प्रशासन किसी की नहीं सुनेगा और गुंडे ले जाके वो पार्टी के गुंडे बदमाशी करेंगे, ईंट फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, वहाँ पत्थरबाजी करेंगे। तो आज की डेट में भाजपा पत्थरबाजी है। हाँ, भाजपा की पत्थरबाजी हो रही है। सरकार ये जाने वाली है और राहुल गांधी जा रहा है, उनने ऐसी बात कह दी तो भाई कहीं ना कहीं विपक्ष के जो है विपक्ष जो हावी हो रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है भगवान का अपमान किया है, माफी मांगे। कौन से भगवान का अपमान किया है? तो मंदबुद्धि तो हो रहे ना मोदी जी। अरे भाई इनकी दिमाग चल गई है मोदी की, समझे नहीं, बताते नहीं। जो कोई बुढ़ा हो जाता है कई बार दिमाग की नसें दब जाती हैं और मुझे लगता है इनकी तो फट गई है दिमाग की। तो यार गिरते ही दोनों जेल में जाएंगे और वहीं 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ दिए जाएंगे, वहीं पीसेंगे ये, वहीं पीसेंगे भाई। इनका सब नोटबंदी का खुलेगा घोटाला है, उसका कोरोना काल का खुलेगा और जीएसटी पे पूछा जाएगा कहाँ गया पैसा, कितना इकट्ठा करा जीएसटी जो ले रहे हो। क्या लगता है सर, जिस तरीके से लगातार लालू यादव ने कहा कि 15 अगस्त को सरकार गिर जाएगी, तो क्या लग रहा है आप सीधे अल्टीमेट दे दिया है मोदी जी? बिल्कुल गिरेगी, तो सबको पता है सरकार जाने वाली है और वैसे भी सबको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती है सरकार, क्योंकि बैसाखियों पे मोदी जी के अब तो टांगे मतलब कि बेकार हो गई, डैमेज हो गई हैं इस बार के चुनाव में, घसीट खा गए, बेकार हो गए। मतलब अब वो बैसाखियों की जरूरत है इनको, तो बैसाखी मिल गई। एक इसके रूप में क्या नाम है नीतीश कुमार के और एक चंद्रबाबू नायडू के। लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, चंद्रबाबू कुछ नहीं बोल रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं कि 15 अगस्त को सरकार गिर जाएगी। उनके कहने से कैसे गिर जाएगी? हाँ, तो गिर जाएगी भाई, कुछ ना कुछ तो अंदर है भाई, पुराने हैं। हाँ, समझे नहीं, काफी सीनियर लीडर है वो। अनुभव है उनके पास। हाँ, नहीं मजाक ये नहीं, मजाक में तो कोई काम कहते हैं, मजाक वाला काम भी सीरियस हो जाता है। मजाक में जो भी कहते हैं वो सच हो जाता है। आप मजाक में समझो या सीरियस समझो, लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं वो बात सत्य साबित हो जाती है। तो सरकार गिर जाएगी क्या 15 अगस्त? बिल्कुल गिरेगी। क्या मध्यवर्ती चुनाव होंगे? हाँ, मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। हाँ, भाई इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन सकती है और चुनाव भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ लालू यादव ने कहा कि 15 अगस्त को सरकार गिर जाएगी, वहीं गुजरात में राहुल गांधी ने कहा कि हम मोदी जी, हम भाजपा सरकार को गुजरात से हटा ही देंगे और हरा ही देंगे। हाँ, तो हारेगी ना, वो तो सबको पता है। अब गुजरात के लोग भी उकता गए हैं इससे, भाजपा सरकार से। वो जान के भाजपा क्या करती है भाई, वहाँ से 45 हज़ार महिलाएं गायब हो गई गुजरात से। उन महिलाओं का आज तक नहीं पता और कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बहन बेटियों की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति बहुत दुर्दशा करी है इन्होंने, उनका बहुत खराब करा उनके साथ, महिलाओं के साथ कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं उनकी यौन शोषण हो रहे हैं, कहीं महिला खिलाड़ियों के हो रहे हैं, कहीं नौकरियों पर जो महिलाएं जा रही हैं उनका शोषण हो रहा है। लेकिन इस बयान के बाद ही कांग्रेस हेडक्वार्टर जो गुजरात में है उस पर हमला हुआ। हाँ, तो हमला तो होगा ही भाई, ये तो गुंडे हैं ना, भाजपा की सरकार है, गुंडे हैं और प्रशासन भी गुंडागर्दी करवाते हैं। विपक्ष के नेता है ना, तो विपक्षी नेता तो क्या कर लें जब भाई शासन प्रशासन जिसके हाथ में है। अब क्यों विपक्ष का नेता को बम लेके तो जाएगा नहीं, अपनी बात ही तो कहेगा। अब जब प्रशासन किसी की नहीं सुनेगा और गुंडे ले जाके वो पार्टी के गुंडे बदमाशी करेंगे, ईंट फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, वहाँ पत्थरबाजी करेंगे। तो आज की डेट में भाजपा पत्थरबाजी है। हाँ, भाजपा की पत्थरबाजी हो रही है। ऐसा क्यों करे? ऐसे भाई ने डर लग रहा है ना भाजपा वालों को। राहुल गांधी से कैसा डर? भाई सरकार से तो डर है ना, सरकार ये जाने वाली है और राहुल गांधी जा रहा है, उनने ऐसी बात कह दी तो भाई कहीं ना कहीं विपक्ष के जो है विपक्ष जो हावी हो रहा है। वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो भगवान का अपमान किया है, माफी मांगे। कौन से भगवान का अपमान किया है? कह रहे हैं वो मोदी ने किया अपमान। तो भाई वो तो कह रहा था 1000 तक ये जो मंदिर जो है ना कुछ नहीं होगा। तो अयोध्या का मंदिर 1000 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर अब क्या हुआ, पहली बरसात में ही बताओ बाहर की दीवार गिर गई है राम मंदिर की अयोध्या में और गर्भगृह में पानी घुस गया। रामलला डूब रहे हैं बेचारे, वो कह रहे हैं बचाओ बचाओ, छोटा सा छोड़ गए मुझे। रामलला चिल्ला रहे हैं, वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है। सुना तो आपने भी होगा ना कि पार्लियामेंट में मोदी जी ने राहुल गांधी को टारगेट करते हुए बच्चे की कहानी सुनाई और मंदबुद्धि बोल दिया। हाँ, तो मंदबुद्धि तो हो रहे ना मोदी जी। अरे भाई इनकी दिमाग चल गई है मोदी की, समझे नहीं, बताते नहीं। जो कोई बुढ़ा हो जाता है कई बार दिमाग की नसें दब जाती हैं और मुझे लगता है इनकी तो फट गई है दिमाग की नस, तो इन्हें खुद नहीं पता। इनकी टंग ऑफ स्लिप हो जाती है। कई महिलाओं को कहते हैं नक्काशी, लड़कियों में नक्काशी देखते हैं। हाँ भाई, यही तो इनका जो जहन है ना, इनका खतरनाक जहन है, सोच ही गलत है इनकी। ये खुद हफ्सी आदमी है, इसके दिमाग में वो देखा नहीं, हाथ मिला रहा था तो वो भी हाथ फिसल गया था क्या G20 में, जो ब्राजील की फर्स्ट लेडी थी उसका हाथ पकड़ रहा था है, तो हाथ भी फिसल जाता है। अरे मैडम, मैं फिर तुम दिखाती नहीं हो चैनल पे, कह दूंगा तो है क्यों? वो कहता है भोजला पता नहीं क्या क्या बोल देता है। तो ये कौन सी भाषा है इसकी, ये कौन सी दुनिया से आया प्रकटम, पता नहीं क्या है। है तो बताओ, पहले कहता था मैं पैदा हुआ, अब कहता मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो प्रकट हुआ हूँ। तो इसका मतलब है मानसिक रोगी हो गया।
इसका दिमाग का इलाज कराना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो इलाज करा है ना, 74 साल का सठिया हुआ बुढ़ा है, सठिया गया है, तो इसके दिमाग के इलाज की जरूरत है। तो सठिया हुआ बुढ़ा क्यों भाई विपक्ष को बच्चा कह रहा है। अब इसका खत्म है खेल, इसका और अमित शाह का। सरकार गिरते ही दोनों जेल में जाएंगे और वहीं 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं दिए जाएंगे, वहीं पीसेंगे ये, वहीं पीसेंगे भाई। इनका सब नोटबंदी का खुलेगा घोटाला है, उसका कोरोना काल का खुलेगा। और जीएसटी पे पूछा जाएगा कहाँ गया पैसा, कितना इकट्ठा करा जीएसटी जो ले रहे हो। 100 रुपए पे 60 रुपए की लंका पोत रहे हो तुम, 60 रुपया वो जमा हो रहा है 100 पे, वो कहाँ गया पैसा। उसकी जीएसटी देख, जीएसटी कहाँ भरपाई हो रही है, जीएसटी कहाँ इकट्ठा हो रहा है, ये बताने का प्रयास करे मोदी। मैं जीएसटी के बारे में बताएगा नहीं कि जीएसटी ले तो रहे हैं, गरीब मजदूर तक चली जा रही है, पढ़ाई लिखाई की बच्चों किताबों पे दवाइयों पे, पर वो जीएसटी जो 100 में 60 रुपए जा रहे हैं जीएसटी के नाम पे, वो रुपया कहाँ फंड इकट्ठा हो रहा है, इसका जवाब दे मोदी। मोदी जी कह रहे हैं कि इन लोगों को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती, तभी पार्लियामेंट से जैसे ही मोदी जी बोले सारा विपक्ष उठ के नहीं, हाँ तो एक झूठा बोले, झूठा सच्चाई की बात करे तो मुझे लगता है सच्चाई भी शर्मा जाती, तो शर्मा के सारे बाहर चले गए। कहले कहाँ झूठों से क्या बात करें हम। लेकिन वो तो आपको कह रहे हैं कि सच्चाई बर्दाश्त कौन कौन झूठा है, महा झूठा है, बिल्कुल झूठा है। अग्नि को साक्षी, देवी देवताओं को साक्षी मान के कह रहा मेरी धर्म पत्नी 7 जन्म 7 वादे हैं, इसने तो 7 रात तक नहीं रहा बीवी के साथ है। मैडम ये कोई अच्छी बात होती है? आप मुझे बताओ, किसी का ब्याह हो जाए और एक रात सुहागरात मना और भाग जाए, ये अच्छी बात है? तुम बताओ। पर्सनल अच्छा वो रात को सहमति हो गई एक ही रात में कि पर्सनल सहमति? अबे तो अपना जवाब तो दे भाई, उसके दूसरे का अरमान तो खत्म कर दिए, जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो ये तो करना था, भीख मांगनी थी। लग रहा है जिस तरीके से देखिए लालू यादव ने कह दिया कि 15 अगस्त को सरकार गिर जाएगी। 15 अगस्त को आपको भी, अब 15 अगस्त को तो आपको भी याद है ना कि मोदी जी लाल किले से इस भाषण देते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है? बहुत हो सकता है लाल किले पे क्या हो, भाषण ना दे पाए है, हो सकता है पेट खराब हो जाए है, तो उसका इलाज ना हो पाए, तो प्रकट हो जाए ये भी कहीं, तो कुछ भी हो सकता है। और आए थे तो क्या लग रहा है नायडू की? देखिए नायडू या सबकी जरूरत है भाई, शर्तों की बात है सबकी अपनी शर्तें हैं। देश से प्यार नहीं है किसी को, सबको दुकान चलानी है, सबको कि हमें ये क्या चाहिए, हमें क्या है भाई, इस देश को नोच के खा जाओ हरा है। हिंदू संगठन क्या करेंगे? वो तो सोनाक्षी सिन्हा का भी कर रहे थे, राहुल गांधी का विरोध। अरे सोनाक्षी सिन्हा का भी कर रहे थे, कह रहे बिहार में नहीं घुसने देंगे। अबे चूतियों, बिहार में थोड़ी जा रही है हनीमून मनाने, वो तो विदेश जा रही है, वहाँ क्या रोक लेगा तू सुहागरात में? आएगी बिहार में, घुसेगी, मामू बनाएगी, तुम्हें अंधभक्त तो जब आएगी। लेकिन हिंदू संगठन सारे जो है वो राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। आपने काय का? कौन है हिंदू? कौन है हिंदू? आप हिंदू हैं? कौन है? लड़की गला के दबा दूंगा, तेरा फालतू बकवास करेगी। हिंदू लंडू फंडू मत कह दियो मुझे है नहीं। मोदी जी अरे तो कंगना रनावत से झंडू का चमन प्राश से खिलाओ, अकड़ गई है सूखी सी, आवाज भी उसकी निकलती नहीं है, समझे? इसमें तो पंप वही भरेंगे मोदी साहब। हाँ, राहुल गांधी मोदी जी के लिए बोल रहे थे तो कंगना रनावत पीछे बैठी हुई किस तरीके से घूर रही थी राहुल गांधी। हाँ तो घूर रही थी ना, पहले वो भी तो देखती थी, उन्हें चुम्मा दिखता था, ये घूर रही है, ये वो चुम्मा लेती थी, ये देगी क्या? ऐसा तो नहीं है, काम खराब हो जाए। सब राहुल गांधी के पीछे, वो कह रही चुम्मा दे रहा राहुल गांधी, ये कहेगी मैं दे रही हूँ, राहुल गांधी भाग रहा है। कौन कहाँ माफी मांगे, कायक में मांगे है? नहीं तो कंगना क्या छीन लिया, अंगना चुरा लिया उसका है? बताओ छज्जा कोई और तो। भगवान को डेस्क पे पटक पटक के कह रहे थे, अपमान है ये। कौन सा भगवान? कौन सा भगवान है इसका? ये तो पूछना मुजरा गुजरा, तू अजरा गुजरा मुजरा करती है कि नहीं? मोदी जी बोल रहे प्रदर्शन कर रहे थे भगवान का। काय का प्रदर्शन? हाँ तो दर्शन कर लेता तू, तुझे किसी ने मना करा था? कोई प्रदर्शन कर रहा था, तू भी तो करता था प्रदर्शन, ये यात्रा शोभा यात्रा, ये प्रदर्शन ही तो करते थे तुम धर्म के नाम पे। अभी कहते थे आओ दर्शन करो, और जो दर्शन नहीं कर रहा हो पाकिस्तानी हलाला की पैदाइश है। और राहुल गांधी माफी मांगेंगे? काय की माफी? जिस तरीके से लगातार क्या 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 ले लिया? संगठन कह रहे कि कौन सा हिंदू संगठन है? बजरंग दल है। बजरंग दल है। अच्छा बजरंग दल और आरएसएस है। हाँ आरएसएस, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। हिंदू सेना है। कौन? झंडू सेना। उससे पूछो भूतनी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब बलात्कार हुआ लड़की का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, लोकसभा मोदी की है, तब वहाँ हो गई है बलात्कार, रेप करा, तब तुम्हारी माँ की हो दल्लो, संगठन वालों दल्लो भड़वो, वहाँ जब मोदी के घर के सामने तुमने नहीं करा आंदोलन, उसका मुंह काला करते, 7 को रेस कोर्स जाते, क्यों? गिर जाएंगे किसकी? 15 अगस्त से पहले। अरे गिरेगी, ये वैसे ही नजरों से गिरे हुए हैं। मोदी गिर गया नजरों से, सदन से गिर गया है, तो सरकार तो गिरनी है, कौन रोकेगा? ये गिरे हुए लोग अब कितना गिरेंगे? सरकार गिरेगी, कोई नहीं रोक पाएगा, और बहुत बुरी गिरेगी।